आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन डिजीज जो सभी को कभी ना कभी हुआ ही होगा और वो है ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर जितना हम सोच रहे हैं ये डिजीज उससे भी बहुत ज्यादा कॉमन है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च आप देखोगे तो ये इंडियन में 25% कॉमन है सबको होना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं तो वो ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं और एट द टाइम के लिए तो उन्हें रिलीफ मिल जाता है, बट लॉन्ग टाइम के लिए उन्हें रिलीफ नहीं मिलता और ये बार बार रीअकरेंस होता है। और आपको जैसा कि पता ही है कि आपको हर टाइम कभी ना कभी ये चीज हुआ ही होगा। और मेनली ये होता किस वजह से है तो मेन हमारी बिजी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस। बिजी लाइफ स्टाइल हो गई तो हम खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, नॉर्मली ये इसी वजह से होती है। तो आज मैं आपको ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी जो आपके किचन में ये होता ही होता है, तो किससे आप इसे लॉन्ग, इंस्टेंट और तो लाइफ टाइम तक आप इसे ठीक कर सकते हो। तो मैं वो इंग्रेडिएंट बताती हूँ वो क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जीरा जैसे हम क्यूमिन सीड बोलते हैं, अजवाइन, कैरम, हींग और ये है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, जो आप सभी के घरों में बहुत इजीली, बहुत आराम से मिल जाता है। तो अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट के बारे में एक एक करके जानेंगे कि इनके बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले हम जीरा की बात करते हैं। तो जीरा आपको पता है, इनफैक्ट आप सभी जानते होंगे कि ये पाचक के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे आयुर्वेदा में बोलते हैं कि ये दीपन का कार्य करता है। दीपन अर्थात हमारे भूख को बढ़ाता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो फायर होता है, जठराग्नि जिसे आयुर्वेदा में बोलते हैं, उसे बूस्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे गट के लिए बहुत हेल्दी होता है। इसे हम कौन कौन से डिजीज में यूज कर सकते हैं? ब्लोटिंग में, गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, आप इसमें यूज कर सकते हो। जो जीरा होता है वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे बॉडी में होते हैं उनको बूस्ट करता है और ये क्या करता है, हमारे डाइजेशन में जो हमारे फूड होते हैं उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। तो अगर हम जीरे का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगी, जिससे हमें ना ब्लोटिंग होगी, ना गैस होगी, ना कॉन्स्टिपेशन होगा। अब हम बात करते हैं अजवाइन की। इसे कैरम सीड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम इसका सेवन करते हैं तो इसमें ये रिच फाइबर फूड होता है जो कि हमारे अगर हम फाइबर लेते हैं, जैसे कि हमको पता है, वो हमारे डाइजेशन को बहुत स्मूथ बनाता है, बहुत इजिली डाइजेस्ट करता है। तो ये फाइबर रिच होता है जो कि हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा प्रॉपर्ली वर्क करता है, हमारे जठराग्नि को ये दीपन का कार्य करता है। और जो जीरा अजवाइन होता है ये वीर्य इसका उष्ण होता है, तो ये इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करवाता है। और जो अजवाइन होता है वो भी क्या करता है, इंडाइजेशन, गैस, इन सब से आपको इंस्टेंटली रिलीफ दिलवाता है। अब हम बात करते हैं हींग की। हींग में सबसे बड़ी बात होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ये हमारे शूल, जो पेट में हमारे ऐंठन, मरोड़ होता है, ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन, इन सब में बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। और हालांकि आपको पता है कि हींग आप यूज करते हो, अपने डेली किचन में यूज करते ही होंगे, तो आपको पता है कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, ये हमारे इंडाइजेशन और फिर गैस, ब्लोटिंग, इन सब में बहुत यूजफुल है। अब ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, ये भी आप रेगुलर यूज अपने घर पे करते ही होंगे और सबके घरों पे ही पाया जाता है। ये जो ब्लैक सॉल्ट है वो क्या करता है, मेनली तो ये हमारे डाइजेस्टिव के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पर इसका मेन वर्क होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पीएच को कंट्रोल करता है। अगर हमारे बॉडी का पीएच को ये बैलेंस रखता है तो जो भी एसिड रिफ्लक्स हमारे बॉडी में बनते हैं ये इनको टैकल करता है और इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, इन सबको ठीक करता है। तो अब कुल मिला के हमें इसे यूज करना कैसे है तो ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको 2 कप पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन डालकर आपको बॉईल करना है। और आपको उस टाइम तक बॉईल करना है जब पानी में इनकी जितने भी रस हो, अच्छे से रस हो, अर्थात ये अच्छे से मिल जाए। एटलीस्ट अगर 2 ग्लास आप कर रहे हो बॉईल, 2 कप, तो 1 कप बचनी चाहिए, आपको उस टाइम तक बॉईल करनी है। फिर उसमें आपको क्या करना है, 1 चुटकी हींग और 1 चुटकी काला नमक डालकर आपको इसका सेवन करना है। आपको अगर ब्लोटिंग, गैस, इन सब की समस्या ज्यादा है तो आपको खाने के 10 या 15 मिनट बाद आप इसे 1 कप पी सकते हो। और अगर आपको ये समस्या बहुत ज्यादा देर तक, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, तो आप इसे रात में भी सेवन कर सकते हो। आपको उसी टाइम पे इंस्टेंट आपको रिलीफ पता लगेगा। और आपको अगर ये लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए अगर प्रॉब्लम है, अगर ये क्रॉनिक है, तो आप इसे 15 दिन तक यूज करके देखो और इससे आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रिलीफ मिल सकता है। अगर इस मेडिसिन से, अगर इससे, होम रेमेडी से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आपको कोई दूसरी समस्या हो सकता है, कोई और डिजीज हो या फिर बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया हो। इसलिए सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिसिन लें।